हेलो मेरे भाई, आज हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हालांकि हमने क्लास में चर्चा कर लिए थे कि आज टेस्ट है, लेकिन वैसे विद्यार्थी जो आज के क्लास अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए विशेष मेरा सूचना होगा, और जो नहीं कर पाए हैं वो भी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं किस लिए पढ़ाई करते हैं? अपने आप से कभी पूछो कि पढ़ाई हम किस लिए करते हैं? बस एग्जाम को अच्छे तरीके से हम क्लियर कर पाएं, इसी के लिए पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप लोगों में सबसे ज़्यादा कमियां क्या दिखती है कि जब हम क्लास में अगर बोल देते हैं कि आज टेस्ट है या कल टेस्ट होने वाला है, तो उसके एक दिन पहले आप गायब हो जाते हो। ये सबसे बड़ी कमियां तुम्हारे अंदर है। अरे तुम क्यों पढ़ रहे हो यार? क्यों पढ़ रहे हो? क्यों आए हो पढ़ने के लिए? बस हमको बोर्ड एग्जाम पास करना है, इसके लिए आए हो। तो जब तुम जिसके लिए पढ़ रहे हो और एग्जाम जब ले रहे हैं तो उस एग्जाम से तुम भाग रहे हो, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? तुम खुद सोचो, तुम क्यों पढ़ रहे हो? जब जब हम बात करते हैं कि क्लास में कल टेस्ट है, तो तुम्हारी जनसंख्या क्लास की आधी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और माए बाप का हर एक इंसान को आप धोखा दे रहे हो। अरे कम से कम अपने बारे में नहीं सोचो, लेकिन माँ बाप के बारे में सोचो कि जो किस तरीके से, किस मुकाम से करके आपको पैसे हासिल करके आपको पढ़ने के लिए दिए हैं। अब कैसे कैसे हर एक इंस्टीट्यूट में तुम आधा आधा करके इंस्टॉलमेंट पर करके पैसे जमा कर रहे हो। कभी तुम सोचते तक नहीं हो, बस पैसा पेमेंट कर दिया टीचर को, टीचर के झोली भर दिया, बोरा भर दिया। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, बस टीचर के पास पैसा पेड हो गया। अब केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, अब फिजिक्स पढ़ लेंगे, बायोलॉजी पढ़ लेंगे। भेड़ी पढ़ लेगा तू, का पढ़ लेगा तू? पर जब क्लास कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और एग्जाम से भाग रहे हो, तो क्या तुम अपने आप को जांच भी नहीं पा रहे हो यार? टेस्ट तुम्हें औकात बताती है कि तुम क्या हो। कल टेस्ट होने वाली है, इस बात को ध्यान में रखें। जो पढ़ने आते हैं या नहीं आते हैं, हर एक इन लोगों के लिए कह रहे हैं कि वो सभी लोग कल टेस्ट में शामिल होंगे। जो रेगुलर क्लास किए हैं उनसे आशा करेंगे कि वह कम से कम तो 30+ मार्क्स करे टेस्ट में। और जो 30+ कर रहे हैं वो तो हम जानेंगे कि वो क्लास रेगुलर नहीं थे। कम से कम इतना तो दिमाग लगाओ कि हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं। तो एक अच्छे नंबर के लिए, एग्जाम देने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, और क्लास की टेस्ट ही आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। इस बात को अपना पैट के डोरी में गेठी बांध लेना। क्लास की टेस्ट ही आपको सक्सेस दिला सकती है, और आप टेस्ट से दूर भागते हो। इतने लोगों के बीच में आप अगर 30 से कम मार्क्स करते हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कमजोर हैं, हमारी औकात कमजोर वाली है। आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है टेस्ट। लगेगा कि हमको नहीं, वो लड़का कैसे ला दिया, मेरा इतना कम कैसे आया। इससे तुमको प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन तुमको तो दिमाग में ही बैठ जाता है, जीव भाई अगर मैया 5-6 नंबर रहते तो बाप रे बाप कितना बेइज्जती होते, उतना लड़का लड़की के बीच में, बाप रे बाप वो बेइज्जती कि हम बहन सहन नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे मन में ये ख्याल बैठता है। अरे क्या होगा, कम आएगा नंबर, तो नंबर ही ना कमाएगा यार, नंबर ही तो है। अगला बार मेहनत करके विशेष ले चलाना, उठा लेना कस के रिजल्ट को। लेकिन आओगे ही नहीं तो तुमको कैसे पता चल जाओगे कि तो चलेगा कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। क्लास आओगे, कल का टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 4 आपके जो हम सिस्टम से पूछ रहे हैं सवाल, ध्यान में रखिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र से पूछ रहे हैं। ध्यान में रखिए, हम बता देते हैं आपको कहां कहां से सवाल रहेगा। आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी पढ़ाई गई है एनसीईआरटी की, लाइन वाइज लाइन, टोटल के टोटल एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जो बुक है जो पढ़ाए हैं उससे रहेगा, जिसमें से सबसे पहले हमारे क्या रहेंगे, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम से सवाल रहेगा। सर्कुलेटरी बोलें तो क्या हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र से सवाल रहेगा जी, परिसंचरण तंत्र से सवाल रहेगा। उसके बाद और कहां से रहेंगे, और आपके नर्वस सिस्टम से रहेंगे, तंत्रिका तंत्र से रहेंगे,
और आपको किससे रहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम से रहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? पाचन तंत्र। और आपके सवाल किससे रहेंगे? तो और आपके जो चैप्टर चल रहा है द सेल, सेल से आपके ये 4 चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा दागा जाएगा। पढ़ाया तो गया है और आपको हम किंगडम भी पढ़ाए हैं, लेकिन किंगडम बहुत से बच्चों का छूटा हुआ है। इसके चलते किंगडम बोले तो जगत हम नहीं बताएंगे, जगत से सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन अगला तैयारी जगत से ही रहेगा। तो इस 4 सब्जेक्ट में कितना पन्ना का होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर देखोगे तो 15 से 20 पन्ना का होगा। और 15 से 20 पन्ना के लिए अभी 11 बज रहा है, 10-11 बजा, 24, आपके पास अभी 22 घंटा का समय है। ये चारों चैप्टर को तैयारी करने के लिए आपके पास 22 घंटा का समय है जी। 22 घंटा में आप अभी कुछ भी कर सकते हो। रिजल्ट में बैठे, एग्जाम हॉल में बैठे, कल के एग्जाम में जो भी बैठेंगे, 10 लड़के को पहला से लेके 10 लड़के लड़कियों को सम्मानित किया जाएगा। अगर 10 के बाद आपकी नंबर आती है तो आप मेहनत करना, हार मत मानना। इससे आपको औकात पता चल जाएगी कि हम 10 के नीचे गिरे हैं और अगला बार हम इसी 10 के श्रेणी में एंट्री मारेंगे। भाई साहब बड़ा दिक्कत तकलीफ से, हम जानते हैं कोई अंबानी खानदान वाला नहीं होगा, चाहे विधायक के बेटा मेरे पास पढ़ने नहीं आया होगा, उस सब के बाल बच्चे सब बड़े बड़े कोटा जैसे जगहों पे पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई तो यही देंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं वही चीज पढ़ाएंगे बाबू। बस अंतर खाली क्या रहेगा जानते हो? मेरा फीस रहता है 1500 रुपया, तो उसका फीस रहेगा, इस पर डायरेक्ट आपका 2 शून्य बैठा देगा, लोहड़ा देगा, बस यह उसका रहता है अंतर। और अंतर मिला लेना है और कुछ अंतर नहीं मिलेगा। तो वो सबको लगता है कि 1.5 लाख दे रहे हैं तो पढ़ाई अच्छा है, ऐसी बातें नहीं होती है, समझे? 1500 में भी आपको वो क्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप अपने रात को अपने इस कल के टेस्ट में बैठने के लिए अपने आप को एकदम झोंक दो कि एकदम बस हम बैठे हुए हैं, एकदम भयानक रिजल्ट के कगार पे बैठे हुए हैं और इससे मेरा एक बड़ा सा नाम होगा। इस चीज को सोचकर कल के टेस्ट में हिस्सेदारी लें और अच्छा परफॉर्मेंस करें। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचें। बचपन से लेकर बड़े तक आपके लालन पोषण में एक चीज कमियां नहीं छोड़े हैं, जो चीज मांगा हर एक चीज को दिए हैं। तो क्या उनसे बस आपसे एक ही उम्मीद है कि तू एक अच्छा रिजल्ट ला? नौकरी के लिए मैं पढ़ाई नहीं करता हूं यार, अपने आप को जांचने के लिए, शिक्षा संस्कार के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। माता पिता तेरे रिजल्ट से खुश होते हैं। अगर आगे जाके रिजल्ट अच्छा आते रहा, आगे जाके नौकरी जैसे कि नहीं हुआ, तो मम्मी पापा कहेंगे नहीं मेरा बेटा का हर एक जगह रिजल्ट अच्छा था, हो ना हो मेरा बेटा का किस्मत ना अच्छा हो। लेकिन तोरा रिजल्टे सूर्य से धोखड़ रहेगा तो माए बाप तोरा कैसे बोलेंगे कि तू मेरा बेटा अच्छा था? बोलने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। इस माता पिता के बीच में जो पले बड़े हो, कम से कम इसकी लाज रखो। तुम्हें हर एक चीजों की पूर्ति तुम्हारे माँ बाप के द्वारा किया गया है, कम से कम अपने माँ बाप के लिए एक इच्छा पूर्ति करो और आईएएससी के एग्जाम में इतना भयानक रिजल्ट दे दो कि बड़े बड़े शहरों कोटा, दिल्ली जैसे बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, सभी के सामने सभी का दिमाग, मन, मस्तिष्क सब नतमस्तक हो जाए तुम्हारे सामने। और यह तुम्हारी पीढ़ी है, जो कल की टेस्ट है, ये तुम्हारी 11th वाले, ये तुम्हारे लिए स्टार्टिंग है भाई साहब, स्टार्टिंग है। यहीं से धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ोगे, धीरे धीरे। अब यहीं पर पहला सीढ़ी को ही तोड़ दोगे तो नीचे गिर जाओगे। इस पर कोई और चढ़ने के लिए दूसरा बाप और माँ का बेटा तैयार है। चढ़ जाओ और सफलता हासिल करो, बस इसी से तुम्हें समाज में हर एक जगहों पर इज्जत मिलेगी। वरना एक नौकरी वाले लड़के, जो बेरोजगार लड़के हैं, उसकी क्या इज्जत है ये तुम खुद सोच सकते हो। अभी तुमको मजा लगेगा, तेरी जवानी चढ़ी है, अभी हाल फिलहाल अभी नया नया हार्मोन्स बन रहा है, उछल रहा है, पूरा कूदते रहते हो धनेश्वर घाट में, चाहे कहीं भी कोना में उछलते कूदते रहोगे, क्योंकि नया नया हार्मोन्स बन रहा है तुम्हारे शरीर में। लेकिन ये हार्मोन्स भी शांत हो जाएगा आईएएससी के बाद, ध्यान में रखना। अभी से
हार्मोन्स कंट्रोल करके एग्जाम पर और टेस्ट पर तैयारी करो। जो पढ़ाया गया है वो देखें, और कल के जो आपको हो सकता है 50 नंबर अगर टाइम हमको मिल जाए, आज अगर हमको टाइम मिल जाए तो यह 50 क्वेश्चन को हम 100 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। आज ही 100 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। हो सकता है 100 नंबर का एग्जाम ले लें, लेकिन चांस 50 का बनता है, लेकिन हो सकता है ले लें। समझे? चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं फिर कल का महासंग्राम टेस्ट 10 से 11 जो होने वाली है। ध्यान में रखिएगा, सभी बैच के लिए बोल रहे हैं 10 से 11। कितना जी? 10 से 11 सुबह टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें। आपकी अपनी बैच ओपन रहेगी, ये बात भी ध्यान में रखिए। आपकी जो अपनी बैच है, सभी की बैच ओपन रहेगी। जो बैच में पढ़ाई हो रहा है वो पढ़ाई होते रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, 10 से 11 में टेस्ट होगा। 10 से 11 वाले बच्चे का पढ़ाई स्थगित किया जाएगा, जबकि 8 से 9 और 9 से 10 वाले जो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे का क्लास कल है। ठीक है? और 10 से 11 बजे टेस्ट है, सभी बच्चों का एक साथ टेस्ट है। क्लियर? चलिए, तो फिर मिलते हैं कल के महासंग्राम टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।